किसने ऐसे सजाया? सारे इंक एक जगह रख दिए हैं। ये सेट किसने बनाया? क्या आपने बनाया मोहन? सुनीता आपने बनाया? अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया। सारे चीज़ों के एक साथ रख दिया। और इसने किसने काम किया? ये सारे, और सारे इंक जो है, कवर जो है, वो सारे भी एक जगह रख दिए। ये सेट किसने बनाया? क्या आपने बनाया? वाह, आपने तो मेरे लिए आसान कर दिया। ये सबको एक जगह सेट रख दिया ताकि मुझे पेन उठाने में आसानी हो। जो जिस कलर का पेन उठाना हो उठा सकते हैं। यस गाइस, इसी तरह से सेट होते हैं। हमने अपने जीवन में कई बार सेट सुनते हैं, तो आखिर सेट होता है क्या? यही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में क्लास 11 का सेट्स। व्हाट इज द सेट? ये सेट जो वर्ड है वो कई बार हम लोग सुनते हैं। नहीं, कैसे सुनते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको बता दें कि कोई बच्चा अगर आपसे पेपर पापा मैं खेलने जाऊं तो क्या हम लोग बोलते हैं, बेटा एक छटाका मारेंगे कि सारा सेट ही हो जाएगा। ये सेट जो वर्ड है वो बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम सामान को एक जगह कलेक्ट करके रख दिया, ठीक है, और कोई आदमी आया उस सामान को इधर उधर चितिर बितिर कर दिया, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे मेरा सारा सेट बर्बाद कर दिया। ये सेट हम लोग अपनी जिंदगी में कई बार बोलते हैं, लेकिन इस मैथमेटिक्स भाषा में भी हम लोग को आप सीखेंगे सेट्स किसको कहते हैं। सो गाइस, आप लोग बने रहिए। देखिए सेट्स आज बहुत नए अंदाज से, नए तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। सो गाइस, आप बने रहे। सेट्स आखिर कहते किसको है? सेट्स कहने का अर्थ क्या है, क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आप किसी भी नंबर की बात कर ले, या इंग्लिश अल्फाबेट का AEIOU है ना, ये क्या चीज है? ये भावेल है। क्या है? ये भावेल है। तो हमने भावेल को एक जगह कलेक्ट करके रख दिए, तो ये सेट्स हो गया, है ना, ये सेट्स हो गया। फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ये चीज को हम लोग कलेक्ट करके एक जगह रख दिया, नेचुरल नंबर को 1 से लेकर 5 तक, तो ये भी हमारा सेट हो गया। सेट का अगर हम लोग डिफिनेशन अगर हम कहते हैं तो सेट का डिफिनेशन क्या होता है वो हम मैथ्स के भाषा में बात जानते हैं कि सेट किसको कहते हैं, यानी एज कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट का जो कलेक्शन अगर आप कर लेते हैं तो वो सेट होता है। लेकिन एक पॉइंट और है सेट्स के लिए, वेल डिफाइंड, ठीक है। जैसे एग्जाम सेट्स का अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे सेट्स का डिफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो देखिए डिफिनेशन अगर आप बुक के अनुसार भी चलेंगे तो या अपने भाषा में अगर बोलेंगे तो सेट के बारे में लिखेगा कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स, ठीक है, सारे एलिमेंट्स। ये हुआ आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या एलिमेंट। जैसे यहां मैंने AEIOU, ये भावेल है मेरा, इस भावेल को हम लोग एक जगह कलेक्ट कर लिए तो वो हो गया सेट। लेकिन इसके साथ साथ एक और डिफिनेशन ऐड हम लोग करते हैं, वो है वेल डिफाइंड। क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड collection of objects और एलिमेंट, ठीक है ना, एलिमेंट्स। यानी कि अगर हम लोग वेल डिफाइंड मतलब कोई मीनिंग निकलता हो। जैसे मान लो आपने किसी एक मूवी का एक सीरीज, बहुत सारा हॉलीवुड पिक्चर बनता है तो वो एक सीरीज में बनाते हैं। जब वो सीरीज में कंप्लीट होगा और उसको आप कंप्यूटर के एक फोल्डर पे रख दिया तो क्या समझ में आया? जैसे मान लीजिए शक्तिमान ही फॉर एग्जांपल, उसका एक पिक्चर है सीरीज वाइज करके, आप शक्तिमान का एक फोल्डर में आप सीरीज में आप रख देते हैं फोल्डर में, तो वहां पर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ सेट है, लेकिन वेल डिफाइंड है। क्यों वेल डिफाइंड है? क्योंकि यह पता चल रहा है कि उस फोल्डर में शक्तिमान का एक सीरीज है। उसी तरह से अगर हम यहाँ लेटर में देखें AEIOU, ये भावेल है ना, भावेल। तो वेल डिफाइंड हो गया कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर AEIOU है, वो आपको वावेल का एक कलेक्शन है, यानी वेल डिफाइंड है ना गाइस? मजा आ रहा है? सो वीडियो के साथ जरूर बने रहे। देखिए एक नए से, क्योंकि ऑफलाइन एक क्लासेस अब बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हम लोग पढ़ रहे हैं और मैं पूरी तरह से इस सीरीज को चालू करूंगा। अगर आप अपने कमेंट्स में हमको बताएं कि क्या मैं इसको सीरीज में चलाऊं, सारा सब्जेक्ट के वाइज करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एक नए तरीके से आप लोग को मिल रहा है गाइस। सो देखिए वीडियो के साथ बने रहें।
तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट। अब मान लीजिए कि हमने बहुत अच्छी सेट रख दिया, जैसे हमने एक राइटर है जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, दूसरा आपका मोहन चंद्र गांधी हो गए, इस तरह का बहुत से हो गए, लेकिन ये सेट तो है राइटर का, लेकिन वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये लिखते हैं रविंद्रनाथ साहित्य के बारे में लिखते हैं, ये भी साहित्य के बारे में लिखते हैं, और अगर फिजिशियन के बारे में मान लीजिए न्यूटन को भी ले लिया हमने, तो ये अलग डिफाइंड हो गया, न्यूटन फिजिक्स के फिजिशियन है, और ये सभी क्या है? साहित्य के बारे में लिखते हैं। तो वेल डिफाइंड सेट नहीं है, एलिमेंट हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ सेट हो जाएगा, तो लेकिन वेल डिफाइंड नहीं होगा। सो गाइस, अगर हम देखते हैं वेल डिफाइंड होना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग जैसे मान लीजिए एग्जांपल, और हम एग्जांपल लिखते हैं सेट्स के बारे में। तो गाइस, इसके साथ अगर हम फॉर एग्जांपल अगर सेट को डोनेट कैसे करते हैं, सेट इज डिनोटेड बाय, आप कोई भी कैपिटल लेटर ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, एक्स से, वाई से, जेड से, किसी तरह से बड़ा लेटर से अगर आप इसको डोनेट करते हैं, तो ये आपको किसी भी अल्फाबेट नंबर से कैपिटल ए से लिखते हैं, तो वो डोनेट ऑफ द सेट होगा। आगे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा नेचुरल नंबर का सेट आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 से छोटा या 5 से बड़ा आप लिख रहे हैं, तो ये नेचुरल ऑफ सेट हो गया। अब यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से अगर कलेक्शन के कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये कर्ली ब्रैकेट में अगर मैंने लिखा, ठीक है, और सारा सेट्स को लिखा, यहाँ कंडीशन क्या है? x जो है इज नेचुरल नंबर, कंडीशन क्या है? x का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा लेकिन 5 के बराबर या 5 से छोटा है, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड है। देखिए क्या वेल डिफाइंड है? कंडीशन बता रहा है कि आप ऐसे नेचुरल नंबर को लिखिए जो 1 से बड़ा होगा और 5 से छोटा और बराबर होगा, तो इसको हम लोग सेट में कहेंगे ये सेट मेरा कंप्लीट है। अगर आप देखिएगा, अब हम इसमें पढ़ते हैं एलिमेंट्स के बारे में, इस सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना, ये आपको एलिमेंट्स, इसकी बात अगर आप करते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 आपने लिखा है, ये 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 को आप कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सेट, ये एलिमेंट का सेट्स का एलिमेंट्स है ना, इसको हम लोग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, बोलेंगे 1 2 3 4 5 क्या भाई? तो सेट्स ऑफ एलिमेंट्स है। मान लीजिए फिर एक अल्फाबेट ले लेते हैं, ए आई ओ यू, ये वॉवेल अल्फाबेट का, तो यहाँ पर जो ये नंबर है वो किसका कलेक्शन है भाई? तो वॉवेल ऑफ या इंग्लिश अल्फाबेट है ना, इंग्लिश अल्फाबेट का कलेक्शन है। तो यहाँ पर ये इसका अगर हम वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का जो एलिमेंट्स कहेंगे वो ए ई आई ओ यू कहलाता है। तो ये हो गया हमारा सेट, हो गया कलेक्शन। अब हमें यहाँ पर देखना है कि अभी बहुत एक नया चीज नजर आ रहा होगा, जो सेट्स में आप चैप्टर जब खोलेंगे तो आपको गाइस ये पता चलेगा कि इस तरह से एक लिखा हुआ नजर आता है, देखिए इस तरह का, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे? बिलोंग्स टू। अगर इसको ऐसे करके ऐसे कैंसिलेशन कर दीजिएगा तो इसको पढ़ेंगे नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल, यह जो वैल्यू है 1 2 3 4 5, यहां तक मैंने नेचुरल नंबर लिखा है, कहां तक लिखा है? 1 से लेकर 5 तक। तो सो गाइस, आप इसको क्या करेंगे, अगर हम बोलते हैं सेट ए का जो नंबर में अगर मान लीजिए 6 है, ये क्या बिलोंग कर रहा है? सेट ए को बिलोंग कर रहा है? देखिए यहाँ 6 है, नहीं है, तो हम इसको कहेंगे 6 एलिमेंट नॉट बिलोंग। अगर तो इस तरह से कर दिया 4 है बिलोंग टू सेट ए, क्या 4 एलिमेंट सेट ए में नहीं मौजूद है? तो हाँ, बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे, इसको पढ़ेंगे। ये एक्चुअली क्या है? एक ग्रीक वर्ड से, क्योंकि हम लोग को पता है ना, फिजिक्स पढ़िए, मैथ पढ़िए, सभी चीजों में क्या होता है? ग्रीक वर्ड से ज्यादा लिया गया है। और इस ग्रीक वर्ड का इसका नाम है, ग्रीक में इसका नाम है इल्प्सन, ELPSION, ये मौजूद होता है। इसको इसी का वर्ड को हम लोग अपने
लैंग्वेज में कहा गया उसको, ग्रीक वर्ड को तोड़ा गया तो उसको बोला गया बिलोंग टू। सो गाइस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें, और वीडियो को अगर कंटिन्यू अगर आप लोग इसी तरह से सपोर्ट अगर करें, जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार आप लोगों ने, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। अगर सपोर्ट किए तो मैं सारा मैथ्स का एक सीरीज चालू करूंगा नए अंदाज से। सो गाइस आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। सो अगला हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं, बिलोंग टू आपने देख लिया। अब हम इसमें देखेंगे सेट का कितने फॉर्म से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कितने तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट्स को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म, एक है रोस्टर फॉर्म, और एक होता है डिस्क्रिप्शन फॉर्म, डिस्क्रिप्शन मेथड। ये हो गया डिस्क्रिप्शन मेथड। दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, इसको रोस्टर फॉर्म कहिए या आप टेबुलर फॉर्म कहिएगा, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। और तीसरा नंबर में आपका आता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपका इसमें अगर आप लिखेंगे, इसमें एक और होता है रूल मेथड कहलाता है। ये याद रखिएगा, 3 तरह का हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है डिस्क्रिप्शन, और दूसरा होता है रोस्टर, और तीसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड में हम देखते हैं कि क्या होता है। जैसे डिस्क्रिप्शन मेथड या रूल जिसको कहते हैं, इसमें जो है जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट्स का लिखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन मेथड कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं रोस्टर फॉर्म में, बहुत ही आसान है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या है, या टेबुलर फॉर्म जिसको कहते हैं। सो गाइस आप सारे अपने साथियों को ये बता दें कि यहाँ हमारे मलिक सर जो है वो स्टार्ट सेट कर दिए ग्रुप वाइज, और सभी को जरा शेयर कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए कि नए क्लास में मैथ्स हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। रोस्टर फॉर्म में जैसे एक सेट है AEIOU, ये जो हमारा वॉवेल नंबर है, इसको कर्ली ब्रैकेट में अगर हम लिख लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा रोस्टर फॉर्म में। बहुत सा ऐसा एग्जांपल है, जैसे इंटीजर नंबर में अगर आप लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर का जो कलेक्शन अगर हम लोग कर लिया इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसको कहेंगे रोस्टर फॉर्म। क्लियर, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ये हम यहां सीखते हैं 3 नंबर में, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं और आपको रूल मेथड भी कहिएगा। इसको क्या कहेंगे, रूल मेथड फॉर्म। जैसे एग्जांपल इसमें हम आप लिखते हैं x, और ये जो है सच डैट, देखिए एक नया चिड़िया का नाम आ गया नहीं, ये बिंदु करके क्या लिख दिए सर, अरे इसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं सच डैट, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ेंगे, सच डैट, जो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको पढ़ेगा सच डैट। क्लियर, अब सच डैट x इज सच डैट x इज क्या चीज है, मान लीजिए कोई भी नंबर को ले, x इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो बहुत होता है, नहीं होता, बहुत बहुत होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे देता है कि नेचुरल नंबर सच दैट x इज द ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 7। देखिए कंडीशन समझिएगा, रोस्टर और बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट का कलेक्शन हो जाता है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कंडीशन फॉर्म में लिखा होता है। किस फॉर्म में रखा होता है, कंडीशन फॉर्म में होता है। सो गाइस यहाँ देखिए आप, तो अब हम इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म से सेट रोस्टर फॉर्म में जब बनाएंगे, तो यहाँ कंडीशन क्या है, x नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, 7 तक लिखेंगे। क्यों, कंडीशन बोल रहा है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, 1 से बड़ा होगा लेकिन 7 से छोटा होगा, और या तो बराबर होगा। तो बराबर 7 के बराबर नेचुरल नंबर रखा है तो 7 भी तो रख लेंगे, ठीक है गाइस। तो इस तरह से हम लोग इसको किस में बदल गया, ये बदल गया आपको रोस्टर फॉर्म में। किस में बदल गया, ये रोस्टर फॉर्म में। क्लियर, यहां से समझ में आया कि सेट रोस्टर फॉर्म,
बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्शन मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ये तीन तरह का मेथड को से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे, कुछ नोटेशन देता है जिसको आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कहीं पर हम लोग बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया है, उसको सिंबल में भी हम लोग लिखते हैं गाइस। जैसे n इक्वल टू, n का वैल्यू होता है नेचुरल नंबर। n कहीं भी कैपिटल से लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कई तरह का। अगर कहीं पर नेचुरल नंबर लिखा हो, इस तरह से आप लिखेंगे। दूसरा अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा W मिलेगा। जैसे W दैट मींस होता है होल नंबर। सो बच्चे आप बताइए कि होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये आपका होल नंबर है। अगर कहीं पर Z लिखा हुआ है तो Z का मतलब होता है क्या? Z का मतलब होता है इंटीजर, होता है ना इंटीजर। वेरी गुड, Z का वैल्यू होता है इंटीजर में बोलते हैं। कहीं पर Z भी लिखा होगा या तो फिर I भी से लिखते हैं। इसका मीनिंग होता है सेट ऑफ इंटीजर। किसका सेट होगा? इंटीजर का सेट होगा। इंटीजर है ना, इंटीजर। इंटीजर तो आपको पता है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हो गया इंटीजर फॉर्म में। ये बात को आप याद रखिएगा। कहीं पर सेट में अभी रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रहेगा, वो नोटेशन में लिख देगा। उसको आप लोग एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। सो गाइस, फिर आपको लिखा रहेगा O, यानी O जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ऑड नंबर में 1 3 5 7 9 इस तरह के नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको सेट ऑफ इवन नंबर अगर E लिखा हो, इसका मतलब होता है सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर सेट का इवन नंबर क्या होगा? 0 2 4 6 8 10 इस तरह से डॉट डॉट लिखा रहेगा। उसके बाद अगर आप सेट बोलेंगे, R लिखा हुआ है, R का होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो पढ़े हैं ना। रेशनल नंबर किसको कहते हैं? P/Q फॉर्म में कहते हैं। P/Q किसमें होगा? P/Q, बट Q इक्वल टू नॉट 0। अगर 0 हो जाएगा तो सेट होगा? नहीं होगा ना, सेट 0 होगा क्या? अगर P/Q फॉर्म में हो, अगर 0 हो जाए तो सेट होगा क्या? सो गाइस, सेट में वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर लिखा गया, कोई बात नहीं है। अभी हम इसको रियल नंबर करेंगे। R सेट ऑफ द रियल नंबर, ये क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और रियल नंबर में R को डिनोट करता है रियल नंबर का, और रियल नंबर सच दैट है रेशनल और इरेशनल, है ना। रियल नंबर इज इरेशनल और रेशनल, ये हो सकता है ना। रेशनल और इरेशनल नंबर को डिनोट करेगा। और अगर हम लोग P/Q फॉर्म वाले को आप कहेंगे, जैसे क्लास पर आपको Q लिखा रहेगा, Q लिखा रहेगा तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर, जिसमें रेशनल नंबर P/Q होगा। कंडीशन Q इक्वल टू नॉट 0, ये नंबर 0 नहीं होगा। सो गाइस, वीडियो को जरा ध्यान से देखें, एक बार फिर से इसको री करके देख लीजिए। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा। अब हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन अगर दिया है, जो इसका आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट मैं करूंगा गाइस। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि अब हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। जय हिंद, जय भारत।